हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 16वां बाब पहली 8 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से माजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना दोहराता है। उसने कहा 100 बुत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना दोहराता है। उसने कहा 100 कर गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददयानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों के निस्बत अपने तौर तरीक में ज़्यादा होशियार हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर एक मिसाल दी। ये मिसाल एक अमीर आदमी और उसके खादिम के बारे में थी जिसने अपने मालिक के सारे मामलात संभाले हुए थे। मसीह यीशु ने बताया कि वो मालिक का माल ज़ाया कर रहा है, लिहाजा मालिक ने उसे मुलाजमत से निकालने का इरादा किया। ये जानकर वो खादिम सोचने लगा कि मेरा मालिक मुझे फारिग कर रहा है, मैं क्या करूँगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मजदूरी करूँ या फिर भीख मांगूँ, क्योंकि भीख मांगते हुए मुझे शर्म आती है। अपने मुस्तकबिल का सोचकर खादिम ने खुद से कहा कि मैं क्या करूं ताकि जब मेरी मुलाजमत चली जाए तो लोग खुशी से मुझे अपने घर में ठहराएं। फिर उसने एक तरीका सोचा और उसने अपने मालिक के कर्जदारों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने मेरे मालिक का कितना कर्ज देना है। उसने जब कर्जदारों को बुलाया और उन्होंने ये सब उन्हें बताया, उसने उन तमाम कर्जदारों के कर्जे काफ़ी हद तक कम कर दिए। चुनांचे इस खादिम को अभी तक मुलाजमत से नहीं निकाला गया था, इसलिए उसके पास अपने मालिक के कर्जदारों का कर्ज कम करने का इख्तियार था। ऐसा करने से खादिम ने उन लोगों के साथ दोस्ती की जो उस वक्त उसके काम आ सकते थे जब उसे फारिग कर दिया जाता। बाद में मालिक को पता चला कि खादिम ने क्या किया है। सच है कि उसे खादिम की इस हरकत की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने उसकी तारीफ की, क्योंकि भले ही वो खादिम बददयानत था लेकिन उसने अक्लमंदी से काम किया। यहाँ मसीह यीशु ये नहीं कह रहे थे कि खादिम ने जो किया वो ठीक था और न ही वो कारोबारी मामलों में चालाकी से काम लेने की सलाह दे रहे थे। तो फिर वो इस मिसाल से कौन सा सबक देना चाहते थे? उन्होंने शागिर्दों से कहा कि इस बददयानत दुनिया की दौलत से दोस्त बनाएं, ताकि जब ये दौलत ख़त्म हो जाए तो वो आपको अब्दी घरों में ठहराए। लिहाजा वो शागिर्दों को अक्लमंदी और दूर अंदेशी से काम लेने का मशवरा दे रहे थे। सिर्फ खुदा बाप और उसका बेटा ही बादशाहत में किसी को या तो आसमान पर या फिर ज़मीन पर हमेशा की ज़िंदगी अता कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी दुनियावी दौलत को खुदा के कामों को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खुदा और यीशु मसीह के साथ हमारी दोस्ती मजबूत हो जाए। और फिर जब दुनियावी दौलत ख़त्म हो जाएगी तो हमारा अब्दी मुस्तकबिल महफूज होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।